चलो जी, कौन सा टॉपिक पढ़ रहे थे हम लोग? पार्टनरशिप फंडामेंटल अकाउंट्स। उसके अंदर चैप्टर है पार्टनरशिप फंडामेंटल अकाउंट्स। उसके अंदर हमारा मिनिमम गारंटी प्रॉफिट वाला। मिनिमम गारंटी प्रॉफिट में कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने कर लिए थे और कुछ क्वेश्चंस अभी करना है हमें। तो कौन से क्वेश्चंस हमारे हो चुके हैं? अच्छा, ये टॉपिक तो सबको क्लियर है ना कि एक जगह पार्टनर गारंटी दे रहा है फर्म को, और जो दूसरा पॉइंट है वहां पे फर्म गारंटी दे रही है पार्टनर को। ठीक है, तो अभी हम कौन सा वाला पढ़ रहे हैं? जो दूसरा वाला, जो अभी मैंने बोला कि यहाँ पे फर्म गारंटी दे रही है पार्टनर को। टाइम से कल से मुझे क्लासेस में 4 बजे, मतलब 4 बजे स्ट्रिक्टली यहाँ पे चाहिए सब जने। ठीक है, ये बार बार कहना नहीं पड़ेगा। और 31 को पीडीएम है, घर पे अनाउंस कर देना, टाइमिंग में बता दूंगा और आज मैसेज भी डाल दूंगा। और कंपलसरी फॉर ऑल ऑनलाइन वाले, बेटा तुम्हें भी मैनेज करना है कि पेरेंट्स को लेके आ सको। संडे है, उस दिन कहीं जाने का प्लान नहीं है, सिर्फ कोचिंग आने का प्लान है ना। तो ऐसा नहीं कि सर हम बाहर जा रहे हैं, हमारे पेरेंट्स यहाँ हैं वहाँ हैं। मैंने 1 महीने पहले ही बोल दिया था, इसलिए है ना, 15-20 दिन पहले ही बोल दिया था। मुझे सबके पेरेंट्स चाहिए, और नहीं आ पा रहे हैं तो उन्हें बोलो कैसे भी मैनेज करें। क्लास के बाद चलो क्वेश्चंस करते हैं। ओके, लास्ट क्वेश्चन कौन सा करा था हमने? इलस्ट्रेशन नंबर 56। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द 57। पेज नंबर, बातें नहीं, पेज नंबर 2.69 एंड इलस्ट्रेशन नंबर 57। ठीक है, Amrit, Bhavna and Charnesh are partners sharing profits equally. Charnesh is guaranteed minimum annual profit of rupees 1 lakh. Interest is allowed on capital at the rate 5% per annum, which comes to rupees 20, 30 and 20 respectively for each partner. Net profit for the year ended 31st March 2022 is 5,20,000. Prepare profit and loss appropriation account for the year. ये क्वेश्चन को होमवर्क में लिखो। Illustration number 57 is your homework. Illustration number 57 is your homework. ठीक है, next one, illustration number 58. Yogesh, Bharat and Chaman are partners sharing profits equally. Bharat is guaranteed minimum annual profit of rupees 1 lakh. Salary is payable to Bharat of rupees 5,000 per month. Net profit for the year ended 31st March 2022 is 3,30,000. Okay, so illustration number 58 is in your homework. Illustration number 58 is also in your homework. ठीक है, नेक्स्ट इज इलस्ट्रेशन नंबर 59। मैं होमवर्क में वो क्वेश्चन दे रहा हूं जो मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है, या फिर तुम्हें कंसेप्ट आइडिया और तुम कर सकते हो। Pavan, Raman and Karam are partners sharing profits equally. Pavan is guaranteed minimum annual profit of rupees 1 lakh. Karam is to get commission at the rate 5% of net sales. Karam is to get commission at the rate 5% of net sales, and the commission is determined at rupees 25,000. ठीक है, net profit for the year ended 31st March 2022 is rupees 1,25,000.
Illustration number 59 is also homework. So 57, 58 and 59 is your homework. Is it clear? छोटे छोटे क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चंस हैं. 57, 58, 59 तीनों इलस्ट्रेशंस होमवर्क के हैं. पीछे क्लियर है? रियांशी, पूर्वी, बेटा इधर बीच में सबको, इधर लड़कों में क्लियर है सबको? इलस्ट्रेशन नंबर 60. चलो इलस्ट्रेशन 60 हम यही करेंगे. Moli, Bhola and Raj were partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 3:3:4. Their partnership deed provided for the following: interest on capital at the rate 5% per annum, interest on drawing at the rate 12% per annum, interest on partners loan at the rate 6% per annum. देखो एक तो हमें कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बता दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बता दिया, और तीसरा क्या बता दिया हमें यहाँ पे? इंटरेस्ट ऑन लोन. ठीक है. फोर्थ वन इज Moli was allowed an annual salary of rupees 4,000. Bhola was allowed a commission of 10% of net profit as shown by P&L account, and Raj was guaranteed a profit of 1,50,000 after making all the adjustment as provided in the partnership agreement. हर एडजस्टमेंट के बाद हमें ये चीज करनी है. समीर का एक डाउट था, वो डाउट मैं इसी क्वेश्चन में लूंगा और तुम लोगों से पूछूंगा. क्लियर? देखते हैं किसको बनता है किसको नहीं बनता है. डाउट्स भी तुम्हें सॉल्व करना है. Their fixed capital were Moli, Bhola और राज के फिक्स कैपिटल दे रखी है. On 1st April 2016, Bhola extended a loan of rupees 1 lakh to the firm. भोला ने बेटा 1 लाख रुपए का लोन भी दिया है फर्म को. The net profit of the firm for the year ended 21st March 2017 before interest on Bhola's loan was rupees 3,06,000. भोला का लोन जो है उस पे जो हमें इंटरेस्ट देना होता है, उस इंटरेस्ट को देने के पहले उसका प्रॉफिट कितना है? 3,06,000. P&L appropriation account of Moli, Bhola and Raj for the year ended 31st March 2017 and their current account, assuming that Bhola withdrew rupees 5,000 at the end of each month, Moli withdrew rupees 10,000 at the end of each quarter, and Raj withdrew 40,000 at the end of each half yearly. ये कुछ ड्राइंग्स की इंफॉर्मेशन दे रखी है हमें. अरे यस और नो है ना? ये ड्राइंग्स की इंफॉर्मेशन दे रखी है. यहाँ पे बनाना क्या है हमें? तो एक बनाना है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट और दूसरा क्या बनाना है हमें? पार्टनर्स करेंट अकाउंट. और जैसे इन्हें बोला पार्टनर्स करेंट अकाउंट, तो कोई मुझे बताएगा क्या माना जाएगा यहाँ पे? फिक्स कैपिटल हमारा, मतलब कैपिटल क्या माना जाएगा? सॉरी, फिक्स कैपिटल. ठीक है, चलो करते हैं क्वेश्चन को. वो गेट को लगा दो थोड़ा. बस होते ही रहेगा बेटा, कोई आएगा तो पता नहीं लगेगा. चलो illustration number 60, page number. Illustration number 60, page number है 2.70. 2.70. तुम्हें बोर्ड क्लियर है दोनों को? क्लियर है ना दोनों को बोर्ड? ठीक है. चलो कहां से स्टार्ट करेंगे हम लोग? सबसे पहले फॉर्मेट बना लेते हैं बेटा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का. फर्स्ट मेक द फॉर्मेट ऑफ P&L एप्रोप्रिएशन. अच्छा, एग्जाम में भी P&L को P&L ही लिखोगे या प्रॉफिट एंड लॉस लिखोगे? तो इसकी प्रैक्टिस बेटा अभी से डालो, नहीं तो वहां पे भी यही निकलेगा P&L एप्रोप्रिएशन. मुझे एग्जाम नहीं देनी है ना, तुम्हें तो देनी है.
फिर बातें चालू हो गई। मैं समझा नहीं कैसे। हाँ हाँ, नहीं 2 से मतलब मल्टीप्लाई, जैसे क्वार्टर में हम 4 से करते हैं ऐसे ही पूछा जा रहा है। 2 से करेंगे, 2 बार निकालिए, एक हाफ पीरियड में, एक हाफ पीरियड में 2 ड्रॉइंग्स बस। क्वार्टरली में हम थोड़ा ना 3 से मल्टीप्लाई थोड़ा करते हैं, 4 से करते हैं। देयर आर 4 क्वार्टर्स, मंथ तो 3 ही होते हैं, यहाँ पे भी मंथ 6 हैं बट मल्टीप्लाई 2 से करेंगे। चलो करो जल्दी से, बताओ फटाफट। सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखूंगा, बाय P&L अकाउंट या फिर नेट प्रॉफिट। अच्छा, इसका फिगर बाहर लिखूं या अंदर लिखूं? क्यों? क्योंकि इसमें से हमें क्या माइनस करना है, इंटरेस्ट ऑन लोन। तो माइनस करूंगा मैं इसमें से इंटरेस्ट ऑन लोन, दैट इज 6000। ये 6000 कैसे आया? हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा था, कितने का लोन लिया था फर्म ने पार्टनर से, 1 लाख का, और उसके ऊपर कितना परसेंट देना है, 6% पर एनम से। तो कितना हो जाएगा ये 6000। सो द करेक्ट आंसर इज, मतलब जो हमारे पास प्रॉफिट बचा, एक्चुअल प्रॉफिट कितना है हमारे यहाँ पे, 3 लाख रुपीस। ठीक है, जो हम P&L अकाउंट में नेट प्रॉफिट के नाम से शो करेंगे। अरे क्लियर है यहाँ तक? ये कुछ नया पढ़ा रहा हूँ या पुराने जैसे ही चल रहा है सर? P&L एप्रोप्रिएशन हम बहुत टाइम से पढ़ते हुए आ रहे हैं। ओके नेक्स्ट वन, इसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। चलो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकालना है। कौन कौन से पार्टनर्स हैं हमारे पास, मोली, भोला एंड राज। मोली, भोला एंड राज। कैलकुलेट करो, मैं चेक कर रहा हूं सभी के। और ऑनलाइन वाले बेटा आंसर्स भेजो। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये लाइट बंद करूं क्या? तुम लोगों को दिखेगा नहीं ना बेटा, दिख रहा है? इधर लड़कों में दिख रहा है बेटा सबको?
चलो कौन बताएगा आंसर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का? ऑनलाइन वाले हो, आंसर नहीं आया बेटा अभी तक? चलो पहले मूली का करते हैं, एक एक करके करते हैं, ठीक है? मूली में कितना दिया था हमें? 10,000 विड्रॉ है ना, और ईच मंथ है कि पर एनम? मोली विड्रू 10,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, तो इसको करूंगा 10,000 मल्टीप्लाई बाय 4, है ना? 4 क्वार्टर्स होते हैं, ठीक है? अब ये एंड ऑफ एंड, मिडिल, बिगनिंग, एंड क्या ही है? एंड में क्या लेते हैं हम लोग? ओके, तो 4.5 डिवाइडेड बाय 12, मतलब 40,000 मल्टीप्लाई बाय 4.5 डिवाइडेड बाय 12। इसका आंसर कौन बताएगा? क्या हो गया, क्या सोच रहे हो? क्या? मैं समझा नहीं क्यों? अच्छा परसेंटेज नहीं लिखा क्या? सॉरी सॉरी, परसेंटेज नहीं लिखा, परसेंटेज और लिख लो यहाँ पे, पहले परसेंटेज ही लिख देता हूँ। एक काम करो, टोटल लिख दो डायरेक्ट, ज्यादा अच्छा रहेगा, उसमें और मल्टीप्लाई बाय 12 बाय 100 कर दो। चलो 40,000 तो हो गई हमारी टोटल ड्राइंग्स मोली की, इसके ऊपर 12% और इनटू 4.5 डिवाइडेड बाय 12। फाइनल आंसर बताओगे कितना है? 1800। इसमें किसी को डाउट हो तो बोलो, पीछे पूर्वी रियांशी को डाउट, बीच में इधर पलक, निकिता, सृष्टि, कनिष्का, अंबिका, उधर कोई डाउट नहीं, तानिया, अंजलि, नमन, इधर बेटा तुम पांचों को कोई डाउट? समझ में आ रहा है क्या चल रहा है? निखिल, तेजस, आदित्य, यश और पार्थ। चलो नेक्स्ट, ऑनलाइन वाले आंसर्स नहीं आए। पीयूष, समीर, अभी एक आया आंसर मेरे पास, पीयूष, वो भी इतना लेट। चलो भोला का बताओ, भोला का कौन बताएगा? ये तो हो गया, भोला में क्या था? चलो चेक करते हैं, भोला कितना दिया हुआ है हमें? 5,000 एट द एंड ऑफ ईच मंथ है ना, ठीक है? तो 5,000 मल्टीप्लाई बाय 12, तो 12 5 तो ये हो गया हमारा 60,000। तो टोटल ड्राइंग्स मल्टीप्लाई बाय 12 अपॉन 100, ये हमारा रेट हो गया। अब यहाँ पे कितना लेंगे हम एवरेज पीरियड? 5.5, तो 60,000 का 5.5 होता है 3,300, ठीक है? ओके नेक्स्ट, राज के लिए बताओ। अब यहाँ पे दे रखा है हमें 40,000 एट द एंड ऑफ ईच हाफ ईयर। सी, जैसे ही बोला हमने 40,000 एट द एंड ऑफ ईच हाफ ईयर, तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो ये टोटल ड्राइंग्स कितनी हो जाएगी हमारी? 80,000। परसेंटेज कितना लगेगा यहाँ पे? अगेन 12%। और क्या मैंने हाफ ईयरली का रेट लिखा रखे हैं? लिखाए थे ना, हाफ ईयरली के रेट लिखाए थे, और उसमें ये भी कहा था कि तुम्हें निकालते भी आना चाहिए, और इसलिए लिखवा दिए थे क्योंकि मुझे मालूम है आगे आने वाले कुछ क्वेश्चंस में लगेगा। तो हाफ ईयरली के जब रेट्स लिखे थे तो अपन ने क्या कैलकुलेट किया था उसमें? मिडिल में 3 था, और मिडिल में 6 था, और इसमें 3 था, और उधर 9 था, है ना? तो बिगिनिंग हमारा 9, मिडिल हमारा 6, और एंड ऑफ ईच हाफ ईयरली हमारा कितना था यहाँ पे? 3, तो 2400। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज 2400। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बताओ कितना हो गया यहाँ पे? 7,500। ऑनलाइन वालों क्लियर हो तो डन का मैसेज। पीयूष, समीर, तोशी का क्लास नहीं आई थी? तोशी का क्लास नहीं आई थी? अरे तोशी का स्कूल आई थी 4 बजे, पहुंचे 4 बजे ज्वाइन कर सकती है, अभी तो 4:30 हो गए।
चलो अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेता हूँ 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस किस को देना है, तीनों पार्टनर्स को है क्या, ठीक है, मूली, भोला एंड राज। तीनों पार्टनर्स की कैपिटल बताओ, परसेंटेज बताओ। 5% दिया है, ठीक है, और कैपिटल कितनी दी है, लड़कों की आवाज नहीं आती इधर से, तीनों की एक साथ बता दो कैपिटल कितनी है। 5, 4 और 584, एक बार चेक कर लेना। 5 लाख, 8 लाख, भोला की 8 लाख है, ठीक है, 5 लाख, 8 लाख और 4 लाख, और तीनों के ऊपर 5%, ठीक है, तीनों के ऊपर 5%। तो ये तो सिंपल है, 25,000, 40,000, आधा आधा कर देंगे, 20,000 है ना। चलो टोटल बता दो, 85,000। ये ऐसे आंसर दिया करो तो मजा आता है थोड़ा जल्दी जल्दी। चलो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, फिर इसके बाद आ जाते हैं हम नेक्स्ट। इसके बाद क्या करें, सैलरी। चलो सैलरी सभी को मिल रही है या कुछ पर्टिकुलर पर्सन, बताओ किसको मिल रही है, सिर्फ मूली को मिल रही है। तो 2 सैलरी, ब्रैकेट में लिख देता हूँ मूली, कितना मिल रहा है उसको, पर एनम की, क्वार्टर की, मंथली, एनुअली, सीधे सीधे बाहर लिख दूं, 4,000 रुपीज सैलरी मिल रही है मूली को। और बताओ कमीशन, कमीशन किसको मिल रहा है, टू कमीशन सिर्फ भोला को ही कि और भी कोई है, सिर्फ भोला ही। क्या दिया है कमीशन के बारे में, चलो एक बार पढ़ो पहले क्या दिया है, फिर उसके बाद कैलकुलेट करते हैं। भोला was allowed a commission of 10% of net profits as shown by P&L account। as shown by P&L account से मतलब है जो आपका एक्चुअल फिगर आ रहा है P&L account का, उससे बोल रहे हैं, ठीक है। P&L account में वैसे भी हमेशा, मतलब मेरा क्वेश्चन ये है कि 3,06,000 लेंगे या 3 लाख लेंगे, क्लियर है सबको, क्योंकि हमारा एक्चुअल जो कहलाता है दैट इज 3 लाख। तो कमीशन की अगर हम बात करें तो कमीशन बताओ यहाँ पे कितना, 10%, कितना परसेंट, 10% है, ओके, 3 लाख का 10% विच इज 30,000। चलो और क्या क्या हो गया हमारा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, ये सारी चीजें हो गई। और भी कुछ देना है क्या, ये हो गया एक बार का सब। अब प्रॉफिट बांट दूं, ठीक है भाई, कोई डाउट है पीछे, तेजस पक्का, तान्या, अंजलि, समझ में आ रहा है, कोई डाउट तो नहीं है। प्रॉफिट आ रहा है कि लॉस आ रहा है इस क्वेश्चन में, प्रॉफिट आ रहा है। ये जो कैलकुलेशन करते हैं ये हम फॉर्मेट के अंदर भी कर सकते हैं, और तुम्हें लगता है कि हमें फॉर्मेट के अंदर नहीं करना है तो तुम अलग से शो कर सकते हो, कहाँ, वर्किंग नोट में, ठीक है। बट ज्यादा इजी रहता है फॉर्मेट के अंदर शो कर दो, थोड़ा सा फॉर्मेट ही बड़ा बनेगा और कुछ नहीं, वहीं के वहीं काम हो जाता है, अलग से शो करने की जरूरत नहीं है। चलो प्रॉफिट में अगर मैं बात करूं तो पहले तो प्रॉफिट का कैलकुलेशन, तो प्रॉफिट के कैलकुलेशन के लिए यहाँ हो रहा है मेरा 3,75,000 है ना, और इसमें से माइनस करना है 85,000, 4,000 और 30,000। फाइनल आंसर बताओ कि कितना आ रहा है, ठीक है। सो द जो बैलेंसिंग फिगर बच रहा है, जो बैलेंसिंग फिगर बच रहा है वो कितना बच रहा है, 1,88,500। एक बार चेक करो क्या सबका बच रहा है क्या, ऑफलाइन और ऑनलाइन, जल्दी से चेक करो बेटा। पीयूष, समीर, पीयूष आंसर सही थे सारे, और पीयूष के आंसर आ रहे हैं, आज समीर के आंसर नहीं आ रहे हैं। चलो जी, फाइनल जो प्रॉफिट आ रहा है हमारे पास दैट इज 1,88,500। इस प्रॉफिट को कौन से रेशियो में बांटना चाहिए हमें, रेशियो दे रखा है क्या यहाँ पे, 3:3:4, ओके। तो 3:3:4 में इसको डिवाइड करो, पहले 3:3:4 में इसको डिवाइड करो। नाम बताना पार्टनर्स के,
मोली, भोला और राज। बेटा ये जिस सीक्वेंस में दिए होते हैं ना, उसी सीक्वेंस में सारे करा करो। देखो इस क्वेश्चन में एक चीज और समझना, कहाँ गलती करते हैं बच्चे, सिली मिस्टेक्स में। हमें हर चीज मोली, भोला और राज के इसमें दे रखी है, बट ड्राइंग्स में उल्टा दे दिया, पहले भोला का दिया है और फिर बाद में मोली का दिया है मैं राइट? तो है ना, ये गलती मत करना, पढ़ के करना क्वेश्चन हमेशा। तो चलो मोली, भोला और राज 3:3:4 मतलब कितना हो गया, 10 से डिवाइड करना है ना, तो 188 500 डिवाइडेड बाय 10, चलो मल्टीप्लाई बाय 3 कितना आ रहा है, 56550, that is 56,550, am I right? क्या हुआ, सही है? ठीक है, दूसरा वाला भी उतना ही हो जाएगा 56550। ओके, और लास्ट वाला 75400, 10 3:4, इन सबको ऐड करोगे तो कितना आएगा, 10। आंसर आया 18,850, एक काट दो जीरो बस। अब 18,850 को मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4। चलो जी बताओ जल्दी से। 1,50,000 का था गारंटी, बाकी जने पार्थ सही कह रहा है, चलो ठीक है, पार्थ की बात मान लेते हैं और यहाँ लिख देता हूँ 1,50,000, सही है। राज को ही देना था, किसको देना था, पक्का एक बार चेक कर लो जल्दी से। ठीक है, ये कहाँ दे रखा था मिनिमम गारंटी वाला, 4th पैराग्राफ में दे रखा है क्या? ठीक है, तो 1,50,000 का हमने मिनिमम गारंटी दे दी है। अब इसके अलावा और क्या करना है, बोलो। ये किससे लेंगे हम, कुछ दिया है कि क्वेश्चन में चेक करो जल्दी से, कहीं कुछ दिया है क्या किससे लेना है, क्योंकि यही मेन है बस। अच्छा लेना कितना ये तो निकाल ले पहले, इतना तो आता ही है हमें, 1,50,000 माइनस 75,400 दैट इज 74,600, ये लेना है, ये चीज तो समझ में आ गई। अब मूली और भोला से लेना है कि मूली से लेना है कि भोला से लेना है, क्या करना है, जिसका ज्यादा हो। बहुत अच्छे बच्चा, क्या लिखा है, कहाँ लिखा है बताओ, कुछ दिया है क्या यहाँ पे, कुछ नहीं दिया है तो फिर कैसे करते हैं हम, कैसे मालूम है इक्वल, बेटा कुछ नहीं दिया है तो उनके रेशियो में लेना है, इक्वल नहीं लेना है। यहाँ पे रेशियो उनका इक्वल है इसलिए इक्वल आ रहा है, समझना मेरी बात। यहाँ पे रेशियो क्या है, 3:4। अभी मैं बात कर रहा हूँ मूली और भोला की, यहाँ पे रेशियो इक्वल है इसलिए तुम इक्वल बोल रहे हो, अदरवाइज नहीं तो जो उनका रेशियो होता है उस रेशियो में हमें लेना होता है। क्लियर? चलो तो यहाँ पे करो 74,600 को डिवाइडेड बाय 2 मतलब इक्वल बांट दो, माइनस करने पे 1,50,000 में से 75,400 माइनस करो। देखो क्वेश्चन में मिनिमम गारंटी कहाँ थी बेटा 3 दिन से क्लास में, यही होता है जब हम क्लास मिस करते हैं ना, कि 150 कहाँ से आया, 74,600 कहाँ से आया। और तबीयत खराब थी तो तूने कभी पूछा किसी से क्या पढ़ाया, तूने वीडियो लेक्चर्स देखे, वीडियो लेक्चर्स देखे नहीं देखे, और ना ही हमने पूछा कि हमने क्लास में क्या पढ़ा है, तो फिर हमें कैसे समझ में आने वाला है बेटा नेक्स्ट डे की क्लास में। और तुम एक्सपेक्ट करो कि हम नेक्स्ट डे आके हमें सब चीज समझ में आने लगे। ये सिर्फ मैं इसके लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं बाकी बच्चों के लिए भी बोल रहा हूँ जो लेट आते हैं, ठीक है, और जो इसके अलावा जो टाइम पे नहीं आ रहे हैं, जो छुट्टी कर रहे हैं, मैं सभी के लिए बोल रहा हूँ। क्लास का एक पॉइंट तुम्हारे लिए मिस हो रहा है, इसका मतलब तुम्हारे लिए अगली क्लास या अगले से अगली क्लास जाने वाली है, मान के चलना। अदरवाइज कंसेप्ट पढ़ के आना है, क्लास में क्या पढ़ाया जा रहा है, वीडियो लेक्चर्स देख के आना है। बाई चांस नहीं मिलते हैं तुम्हें तो मुझे बताओ कि सर नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि कई बार मैं डाल भी नहीं पाता हूँ, तो तुम्हारे बोलने से एटलीस्ट मुझे याद आएगा कि हाँ यार वीडियो लेक्चर्स मुझे डालने हैं वापस से, मतलब अपडेट करना है ऐप पे। और पार्टनरशिप फंडामेंटल वाला पूरा चैप्टर, चैप्टर नंबर 2 इज ऑन यूट्यूब। क्लियर है? चैप्टर नंबर 3 से तुम्हें पूरा का पूरा कहां से मिलेगा, ऐप से।
जो सिर्फ तुम्हें ही अवेलेबल होगा जो क्लास में है। क्लियर है? ठीक है, तो चैप्टर नंबर 2 जो है वो तुम किसी और से भी शेयर कर सकते हो। यूट्यूब पे है पूरा का पूरा चैप्टर नंबर 2, वो यहाँ यूट्यूब से पढ़ सकता है। फ्रॉम फर्स्ट क्लास टू लास्ट क्लास, जो अब हमारी खत्म होने वाली है 1-2 दिन में। एक एक कंसेप्ट, एक एक क्वेश्चन जो तुम्हें चलाया जा रहा है एग्जैक्टली पूरा का पूरा यूट्यूब पे डल चुका है, फ्रॉम फर्स्ट लेक्चर टू लास्ट लेक्चर। चलो जी, पीयूष अभी सी एक तुम्हारी तरफ से एक रैंडम क्वेश्चन और रहता है, पेरेंट्स की तरफ से भी रहता है कि सर टेस्ट होंगे क्या? सी टेस्ट हमारे स्कूल में होते रहते हैं, एम आई राइट? तो तुम्हें उसमें परफॉर्मेंस करनी है अपनी। सुन लो बेटा 1 मिनट, मैं यहाँ पे अगर बीच में पॉसिबल रहा तो एक आध टेस्ट लूंगा दिवाली के आसपास, अदरवाइज सीधे फाइनल एग्जाम्स के पहले जो हमारा फुल फ्लेज होना चाहिए वो तो कंडक्ट होंगे डेफिनेटली। वो तो हम 1 छोड़ो 2 छोड़ो 3 पेपर भी अगर पॉसिबल हुआ तो हम जरूर करेंगे यहाँ पे, और तुम्हारे लिए तो 10-10 सैंपल पेपर अवेलेबल रहेंगे। ठीक है, पॉइंट ये आता है कि सर हम प्रैक्टिस कैसे करें, हमें कैसे समझ में आ रहा है कि हम सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। उसके सिर्फ 2 ही तरीके हैं। पहला, जो अनसॉल्व क्वेश्चन दे रखे हैं पीछे पीछे, कहाँ दे रखे हैं अनसॉल्व क्वेश्चन? कहाँ दे रखे हैं अनसॉल्व क्वेश्चंस हमें? अरे इसमें दे रखे हैं ना, स्कैनर भी है और इसके अलावा पीछे भी दे रखे हैं एक्सरसाइज क्वेश्चन। सारे एक्सरसाइज क्वेश्चंस करो, वो तुम्हारा टेस्ट है। सारे स्कैनर से क्वेश्चन करो, वो तुम्हारा टेस्ट है। स्कूल का एग्जाम प्रॉपर दो, वो तुम्हारा टेस्ट है। अगर तुम जितना कराया जा रहा है उतना वहां सही करके आ रहे हो, ये मान के चलना कि यही तुम्हारा टेस्ट है। इज इट क्लियर? चलो अब आ जाओ फटाफट, और इसको इस क्वेश्चन को वाइंड अप करते हैं। मुझे फाइनल आंसर बता दो बेटा जल्दी से। 37,300 और 37,300 को हम माइनस कर देंगे, और माइनस करने के बाद ठीक है 19,250 इज द राइट आंसर। 19,250 इज द राइट आंसर। और क्लोज करो इसको, क्लास एंड होने वाली है। तो इसके बाद वापस कंटिन्यू कर रहे हैं हम 5 मिनट का ब्रेक लेके। इसका भी पार्टनर्स करंट अकाउंट बचा हुआ है, ब्रेक चाहिए कि जरूरत नहीं लग रही तुमको देख के? क्या 6 से डिवाइड करके? 6 से क्यों डिवाइड करना है? क्यों क्यों करेंगे 6 से? अच्छा ये बता। हाँ मैं वही तो पूछ रहा हूँ, तो अगर रेशियो 3/6 ले रही है तो फिर मल्टीप्लाई भी 3 से करना पड़ेगा। ये तो 1/3 हो जाएगा ना, सॉरी 1/2 हो जाएगा ना भाई। 3:3 है, डायरेक्ट करना है इसको 1:1, खत्म। हाँ अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे 5:3 होता तो मैं 8 से डिवाइड करके 5 से मल्टीप्लाई और 3 से मल्टीप्लाई करता। यहाँ पे भी कर सकता था 6 से डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, बट क्यों इतना कॉम्प्लिकेटेड करे जो सिंपल हो सकता है। चल टोटल फिगर बताना कितना है बेटा इसका? 3,07,500 है ना? 3,07,500, 3,07,500, और यहाँ पे कितना आ रहा था 188,500। सो दिस इज माय फाइनल आंसर। चल नेक्स्ट रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। 5 मिनट का ब्रेक चाहिए, जल्दी से बताओ। नहीं चाहिए, चलो ठीक है। अरे तो सुनो, अभी आज कर लेते, वैसे आज अपना टाइम वेस्ट होने वाला है बात में। 5 मिनट ब्रेक, चलो ठीक है। 5 नहीं, सिर्फ 2 मिनट का ब्रेक रहेगा। चलो ओनली 2 मिनट ब्रेक।